एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ तुलसी विवाह। हम सब लोग जा रहे हैं तुलसी विवाह में। मेरी जो सबसे बड़ी वाली मौसी जी हैं वो तुलसी की शादी करवा रही हैं। तो मैं जा रही हूँ मम्मी और के साथ। मम्मी और नीतू है यहाँ पे मेरे साथ, और आगे राहुल गाड़ी चला रहा है और पापा और अयान बैठे हुए हैं। इधर देखो, इधर 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 ये और राहुल चला रहा है गाड़ी। तो अभी हम लोग चलते हैं, रास्ते में है और फिर मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी। वैसे मेरे पास मेरी कज़न का फ़ोन आया है कि बारात आ चुकी है, तो अभी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे कैसे तुलसी की शादी होती है। वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी चलते हैं। चले परी, परी चले। तो ये हम पहुँच गए मंदिर में, मेरे पीछे अंदर हो रही है शादी। तो अब चलते हैं अंदर। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकले सदासाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पे तुलसी जी को ले जा रहे हैं। अभी दूल्हे राजा आ चुके हैं। ये है दूल्हे राजा, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये तुलसी जी को ले जा रहे हैं। भाई थोड़ा सा तुलसी माता को बिठा दिया दूल्हे राजा के पास। जो भी बोलेगा उसको कसम है ठाकुर जी की, कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ शांति से भगवान के विवाह कार्य को सुनेंगे, और जिनको दिख रहा है वो देखेंगे, और जिनको नहीं दिख रहा वो अपने अपने विवाह मंडप में प्रवेश करेंगे, क्योंकि तुम सब भाई हो, है ना। और वहां देखना कि क्या क्या हुआ था, वही प्रक्रिया यहाँ होगी।
सौभाग्य की बात है कि जो इस परिसर में विराजमान है, आपको भगवान के विवाह उत्सव को देखने का सुअवसर प्रदान हो रहा है ना। कितने बड़ा सेक्टर है, समझो बात को। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के विवाह मंडप पे विराजमान हैं। ठाकुर जिन पर विशेष कृपा करते हैं वो ठाकुर की तरफ आकर्षित होते हैं। आकर्षण के लिए दुनिया बहुत है, बाहर गेट के बाहर जाओगे ना बड़ी पब्लिक है, लेकिन वो कुछ क्षणिक आकर्षण है। अगर उस आकर्षण से निकल के तुम इधर की साइड आ गए तो समझ लेना फिर और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, है ना, ये नशा है उतरता नहीं है। तो जिस दिन गोविंद नाम से प्रेम हो जाएगा, वो प्रेम कैसे होगा? वो प्रेम होगा जब इन कानों से हमारे अंदर कुछ जाएगा, इन आंखों से हम कुछ अच्छा देखेंगे, इन हाथों से हम कुछ धर्म कार्य में अपनी आहुति प्रदान करेंगे, और इन पैरों से भगवान की बारात में और तुलसा के आगमन में सम्मिलित होंगे, तभी होएगा ना। प्रत्येक जीव का एक ही परम उद्देश्य है, बाहरी का नहीं, आंतरिक का, कि किसी भी प्रकार नारायण की प्राप्ति हो, ताकि हम यहाँ ना आए। बहुत बुरा लोग है, सब परेशान है यहाँ पे। इस पृथ्वी पर एक भी जीव ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है। दीन कहे धनवान दुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करे, हरि बिन भजन सब जीव दुखारी। धन दौलत माया संपत्ति बल रूप सौंदर्य सब कुछ नहीं जाना साहब, केवल जो यहाँ शांति बना के बैठ जाओगे यही साथ जाएगा, मेरी गारंटी है, मेरे से लिखवा लो। तो भगवान को इस विवाह को सुनो और आनंद लो। बाहरी दुनिया तो फिर मिल जाएगी। भगवान के कार्य में 3 प्रकार के लोग प्रवेश करते हैं, ध्यान रखना। अब तुम अपनी अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लेना कि तुम कौन से हो। एक तो वो जो केवल लीला का आनंद लेते हैं और उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, मतलब उसको समझने का, उसको अपने जीवन दिनचर्या में ढालने का प्रयास करते हैं। एक वो जो ये देखने के लिए जाते हैं कि व्यवस्थाएं क्या क्या करी गई हैं, पंडित जी महाराज कैसे हैं, उन पंडित जी को में कोई कमी तो ना है ना, या फिर पंडित जी कोई ज्यादा पैसा तो ना ले जाए वो। ये सब चीजें देखने के लिए आते हैं कि कैसो व्यवस्था करी, कैसी ना करी। और एक वो है जिनको किसी से मतलब नहीं है, वो सिर्फ प्रसाद पावे कि नहीं है, और 10 को नोट लेके संग चले और ठाकुर जी चढ़ाएंगे और प्रसाद बढ़िया जगह शाम को घर में व्यवस्था ना बनानी पड़ेगी, है ना। तो अब हमें बनना पहले वाला है, हम हैं आखिरी वाले, लेकिन बनना पहले वाला है। बोल वहां के बिहारी लाल की जय। सभी अब ये हो रहा है कन्यादान। जिसको जितना जितना दान करना है वो सब कन्यादान कर रहे हैं। ये है कन्यादान जो आया है। श्री विष्णु बोले सभी, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री पास रखो। और जब उठेंगे ना, जब फेरे हो जाएंगे, जब लंच पे चलेंगे, तो वो सब सामान जो है वहाँ के पास रखते चले जाएंगे, ताकि आराम से जो है खा पी सके, है ना। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वाहा। पहले फेरे में कन्या आगे होगी, इधर से जाएगी यूं, नहीं सामने से जाओ भाई वाली हे प्रभु, आज के बाद
ये स्वामी, आज से पहले आपने कहीं भी दान पुण्य धर्म इत्यादि किया हो, वो कर लिया, कोई बात नहीं है। आज के उपरांत अगर आप 1 रुपया भी पंडित जी को देकर आओगे तो मुझसे पूछ के जाओगे। मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन आप जरूर पूछेंगे। आदमी बाहर गलत टाइम पे भेज दिया, वो सुनना चाहिए। शादी के टाइम भूल गए, याद आ जाते हैं। दान से अर्थ है ये वचन, ये पद्धति जो है उस समय की है जब सतयुग था। आज के समय पर यह है कि अगर आप धन का प्रयोग कहीं भी कर रहे हो, चाहे वो धर्म यज्ञ में कर रहे हो, चाहे वो राज्य यज्ञ में कर रहे हो, चाहे वो व्यवस्था यज्ञ में कर रहे हो, मेरे से पूछ के करोगे। ये नहीं कि अपने तुम्हारा मित्र परेशान है या हमारी रिश्तेदारी में कोई परेशान है और तुमने बिना पूछे ही पैसा चेक काट के दे दियो भाई। ऐसे ही दे, हम बताएंगे कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो पात्र है कि नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा पता है। घर व्यवस्था में स्त्री को ज्यादा नॉलेज होती है पहले में। दूसरे में कह रहे हैं यदि यज्ञम कुर्यात, आज के उपरांत आप कोई भी धर्म यज्ञ करें। मैंने पहले ही कहा विवाह पद्धति सतयुग की है, इसलिए ऐसे वचन आ रहे हैं। कलयुग का वचन क्या है कि आज के उपरांत आप कोई भी बड़ा फंक्शन करें, उसको भी यज्ञ कहा जाता है। कोई भी बड़ा कार्य यज्ञ के बराबर है, जिसमें सामूहिक आहुति डलती है, मतलब परिवार बंधु बांधव सब सम्मिलित होते हैं, वो यज्ञ ही है। वो गृहस्थ का यज्ञ है, ये देव यज्ञ है। तो देव यज्ञ करो चाहे गृहस्थ यज्ञ करो, चाहे छोटा प्रोग्राम करो चाहे बड़ा प्रोग्राम करो, सहमति मेरी लेनी होगी। अवस्था त्रय, प्रभु 4 अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं तो 3 हैं, लेकिन आज की व्यवस्था में 4 बन गई हैं। बाल अवस्था मैंने अपने घर बिता दी, अब युवा और बुढ़ापा, ये 2 व्यवस्थाएं आपके साथ है। लेकिन अब तीसरी व्यवस्था और चल पड़ी है, जो कन्याओं का विवाह पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, ज़्यादा डिग्री डागरी के चक्कर में, फिर अपना कुछ बनाने के चक्कर में फिर माँ बाप परेशान रहते डोले, है ना। जब तो समय रहते होता नहीं है तो बाद में परेशान होते हैं कि बंदा मिल लो, ये ना मिल लो, वो ना मिल लो। अपने घर जाके पढ़ लेगी, लेकिन आजकल अपने घर से पढ़ा के ज़्यादा भेज रहे हैं ना, तो जो है परेशान होते थे। अब हो गई पहले बाल अवस्था, अब युवावस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा। इसमें आप अगर सहमति, इसमें यदि आप मेरे पालन पोषण की जिम्मेदारी ग्रहण करते हैं तो मैं आपके वहां मंगना आपको। हाँ, कलयुग का सबसे प्रमुख वचन है धनित्यादि गोपनीयम। ये 3 वचन में तो एडजस्ट कर जाते हैं, मन के चल धर्म दान पुण्य कर, बता मत बता, तू मंदिर जा मत जा, कोई लेनो देनो ना है। लेकिन ये वचन है धन इत्यादि गोपनीयम। यदि कहीं धन संपत्ति गोपनीय रूप से रखी हुई है तो वो आज के बाद नहीं चलेगी, वो सब हमें पता होना चाहिए। कहाँ लॉकर, कौन कौन से बैंक में अकाउंट, कौन कौन से कहा, ATM पेटीएम CTM के नंबर, पिन कोड जो भी। ये तो हो गया हंसी मजाक, हास्य विनोद। इस वचन का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। पहले के समय पर घर के जो जेंट्स होते थे वो कमाने के लिए बाहर जाते थे। भाई प्रसाद की व्यवस्था है वर्तमानों के लिए भी, हाँ, और सबने यजमान परिकर का आग्रह है कि सब जो है भोजन करके जाएं। भोजन की व्यवस्था भी है और जो है वो व्रत की व्यवस्था है, दोनों व्यवस्थाएं हैं। और बाकी कोई भी मंदिर से बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। प्रसाद लेने के लिए मेरे पास वहां आ जाओ। रखा है खाने का अरेंजमेंट।
तुम्हारे बच्चों के पैसे लाई हूँ, ले तेरे 2 बच्चों के, तेरे 1 बच्चे के, और भाभी ये आपकी बच्ची का मेरे का रख लिए मैंने। ये रे मेरे फ़ोन के कवर में देख। मामा जी क्या करिए यार अब आओ। ये वो लोग हैं जो मुझे नाम से पहचानते हैं। आपको मामी जी पूरा सेक्टर 10 पहचानता है। तो ये हम लोग आ गए शादी में से वापस। मम्मी कैसा था फंक्शन? बहुत अच्छा था भाई, है प्रॉपर पूरी शादी की हुई थी, शादी कर रखी थी, बड़ा अच्छा था। हाँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस व्लॉग को एंजॉय करो, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।